ओम शांति। बाबा की सीज़न शुरू होते ही ये बहुत सुंदर हम सबको भी आपस में मिलने का अवसर प्राप्त होता है। बेहद के बाबा का परिवार भी बेहद का है। मधुबन घर बेहद का है। तो यहाँ ही ये सुयोग बनता है देश विदेश के बाबा के बच्चों से मिलने का। ये मिलन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी एम्पावरमेंट होती रहे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि देश विदेश के हजारों भाई बहनें, लाखों भाई बहनें अपने पूर्ण निश्चय के साथ मन वचन कर्म से योग्य बनकर दिन रात तन मन धन से बाबा के कार्य में लगे हुए हैं, तो हमें भी स्वयं के पुरुषार्थ में और बाबा के कार्य की जिम्मेवारी को अदा करने में प्रेरणा मिलती है। हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारे में और शक्ति आ जाती है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि एक बीज को पकड़ने से सारा झाड़ हाथ में आ जाता है, या बाप को जानने से तुम बच्चे सब कुछ जान जाते हो, तो प्रैक्टिकल में भी ये देखने को मिलता है कि सबका आना होता है बाबा से मिलन मनाने के लिए, लेकिन प्यारे बाप दादा के निमित्त पूरे ही ब्राह्मण परिवार से मिलना हो जाता है। बाबा हम बच्चों से दो ही बात चाहते हैं। पिछले 3-4 दिन की मुरलियों में अगर आपने नोट किया हो, 2 दिन बाबा की सेवा के विषय पर मुरली चली, 1 दिन धारणा के विषय पर चली। अंदर बाहर साफ बनो, गंदी आदतें छोड़ो। और आज याद की यात्रा के महत्व पर मुरली चली। तो बाबा की साकार मुरली में भी ये 4 दिन की मुरलियों में सार रूप में यही हमसे बाबा चाहते हैं कि एक तो बच्चे सपूत बने, ऐसे योग्य बने, लायक बने, आज्ञाकारी बने, वफादार बने। माना एक तो बच्चे सपूत बने और दूसरा सेवा का सबूत दे। अनेकों को आप समान बनाएं। अब ये 2 बाबा की जो हम सबके प्रति
आशा है, उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने के लिए जो विषय आज अभी इस क्लास का है, वो 2 धारणा उसके लिए है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, जैसे कल भी बाबा ने कहा कि अगर दिल से बाप को माना है कि मेरा बाबा है, तो हमारा लक्ष्य सपूत बनने का ही होना चाहिए। ऐसे वैसे बच्चे हम क्यों बने? जब बाप को हमने पहचान लिया है और हम उनके बने हैं, तो हमारा दिल का ये लक्ष्य रहे कि हमें सपूत बनना है, ऐसा योग्य लायक बच्चा बनना है। और सपूत बनने का अर्थ ही है जो कंप्लीट बाप को फॉलो करे, बाप जैसा बने, और कोई रोल मॉडल उनके सामने ना हो, बाबा ही उनका आदर्श हो कि मेरा सब कुछ बाबा ही है, वो ही मेरा आदर्श है, वो ही मेरे जीवन का रोल मॉडल है। जैसे दुनिया में भी लोग बताते हैं अपनी अपनी इच्छा और समझ के अनुसार, कोई कहेगा मुझे मेरा रोल मॉडल गांधी जी हैं, कोई कहेगा मेरा रोल मॉडल विवेकानंद है। आजकल के बच्चे कोई क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, कोई अपने अभिनेता को रोल मॉडल मानते हैं। हर एक के जीवन के सामने कोई आदर्श व्यक्तित्व होता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमने स्वयं को भी पहचान लिया है, समय को भी पहचान लिया है, बाप को भी पहचान लिया है, और उस हिसाब से हम सबका रोल मॉडल आदर्श बाबा है। निराकार स्वरूप में स्वयं भगवान हमारा रोल मॉडल है, और प्रैक्टिकल के हिसाब से ब्रह्मा बाबा हमारा आदर्श है। तो जब लक्ष्य वो हैं और उनके जैसा हमें बनना है, तो क्लास के टॉपिक की आधी विषय उसके लिए है कि अगर मुझे सपूत बनना है तो सदा स्नेही बनना जरूरी है। क्योंकि पुरुषार्थ को अगर बिल्कुल सहज, नेचुरल और निरंतर हम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि दिल का सच्चा स्नेह एक बाबा से हो। पिछली सीजन में भी बाबा ने 4-5 बार वो बात कही थी कि दिल के स्नेही बनो। दिल के स्नेही माना सच्चा, जिगरी, आंतरिक प्यार हमारा बाबा से हो।
ये भी बाबा ने पिछली सीजन में हम सबको कहा था कि बच्चे लवली बने हैं, लेकिन लवलीन बनने की आवश्यकता है। भगवान से लगन लगी है, लेकिन उस लगन में मगन नहीं है, वो मगन होना है। उस प्यार में समा जाना है, ताकि हमारा अस्तित्व अलग रहे ही नहीं। हम इतने उस प्यार में डूब जाएं कि हमें और कुछ दिखे नहीं। जैसे दादियां हमें सुनाती हैं कि हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए, कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्व परिवर्तन के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए, चाहे संगठन में रहते हुए संस्कार मिलन करने के लिए, जीते जी मरने के लिए, दादियां कहती है हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे दादियां बाबा के लिए कहती है कि हमने अपनी नजरों से देखा बाबा हंसते हंसते नारायण बन गया। सहज सहज में बन गया। कभी बाबा के जीवन में कोई दमन नहीं देखा, मेहनत नहीं देखी, लेकिन बाबा का, शिव बाबा से इतना प्यार, शिव बाबा के कार्य के लिए इतना ओना, जो आज की मुरली में भी हमें दिखाई दिया कि बाबा की नींद फिट जाती, कैसे सबको संदेश दे। और ये कितने आश्चर्य की बात, कहाँ बाबा जो कहते हैं कि मुझे बाबा की याद, खुद को संपूर्ण बनाने की लगन और सेवा का ओना, जिम्मेवारी के हिसाब से मेरी नींद फिट जाती, और कहाँ हम जो योग में नींद करते, कितना अंतर है। बाबा को सेवा के चिंतन में, स्थिति बनाने के चिंतन में नींद फिट जाती है, और हमें योग में ही नींद आती, क्योंकि एक बाबा से लगन और एक बाबा से ही प्यार। ऐसे दादियों को हम देखते हैं कि देखते देखते बाबा के प्यार प्यार में दादियां बाप समान बन गई हैं, फरिश्ता बन गई। बस एक प्यार में बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या सिखाया, हर बात में बाबा क्या चाहते हैं, बस वही उनकी बातें होती है। तो चलो, साकार बाबा को हम सभी ने नहीं देखा, लेकिन दादियां हमारे सामने है। प्यार प्यार में वो बाबा समान बन गई हैं। वही मार्ग हमें भी फॉलो करना है। शास्त्रों में जो भागवत में गोपियों का और उद्धव का जो संवाद दिखाते हैं, उद्धव ने पूछा कि तुम कैसे मन लगाती हो, कैसे याद करती?
तो गोपियां कहती है कैसे क्या, हम तो हर पल निश दिन सांझ सवेरे उसी की याद में रहती है, कैसे क्या होता है। लगन ऐसी, प्यार ऐसा कि मन की आंख के सामने सदा बाबा रहे। भल शरीर से यहाँ है, सेवा में अनेकों के साथ है, लेकिन दिल की लगन और मन की आंख के सामने सदा बाबा रहे, ऐसा ही नेचुरल स्थिति हमें बनानी है। हमें अपने आप को, अगर हमारा स्वाभाविक प्यार बाबा से इतना गहरा नहीं है, तो हमें अपने आप के पीछे खुद शांति से बैठकर खुद को बार बार समझाना होगा, रियलाइज कराना होगा कि नहीं, प्राप्ति एक बाबा की याद में है। मेरा कल्याण सिर्फ उस एक के प्यार में रहने में। केवल बाबा की याद मेरे में शक्ति भरेगी, मुझे एकाग्र करेगी, मन बुद्धि को ठिकाने पर लगाएगी, और किसी की याद में कोई प्राप्ति नहीं है। मेरा सुधार उद्धार एक बाबा ही करेगा। ये अपने आप को हम पक्का करा दे, गहराई से रियलाइज करा दे। बाबा के वो शब्द हम याद करें कि देहधारी का प्यार प्यार नहीं है, मार है। देहधारी की याद से विकर्म भस्म नहीं होंगे और विकर्म बनेंगे। तो ज्ञान की गहराई रखते हुए खुद ही खुद को हम समझाएं, खुद ही खुद के लिए पुरुषार्थ करें कि बुद्धि से भटकने में अब कोई प्राप्ति नहीं है। जब मुझे सर्व प्राप्ति बाबा से चाहिए, तो मेरा संपूर्ण समर्पण और मेरे दिल का पूर्ण प्यार भी एक बाबा से ही होना चाहिए। अगर हमारी वर्तमान की लगन, धुन पक्की है और हम खुद को बार बार इस प्रकार से समझाते रहते हैं, तो आपके कैसे भी हिसाब किताब हो, बीते हुए जीवन के कैसे भी संस्कार हो, वो जरूर खत्म होंगे और आप अनुभव करेंगे कि दिन प्रतिदिन आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है, आप लगन में मगन होते जाते हैं। इसलिए टोटल अब यही समझ में आता है और सार रूप में यही अपने आप में दिखाई देता है
कि जो मूल है, बीज है, उस बाबा से ही मेरी अटूट प्रीति होनी चाहिए। दादी जी भी, मुझे याद है कुमारियों की ट्रेनिंग में अक्सर दादी ये प्रश्न पूछती रहती कुमारियों से कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। कोई कहती थी ज्ञान अच्छा लगा, सेवा अच्छी लगी, बहनों की जीवन अच्छी लगी, सेंटर का जीवन अच्छा लगा, यहाँ की धारणाएं अच्छी लगी। बाबा दादी कहती थी कि नहीं, बाबा किसको अच्छा लगा, बाबा किसको अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा बाबा लगे, वो मेरे इस योगी पवित्र जीवन का आधार अगर हैं, तो मुझे बाबा में मग्न होने में टाइम नहीं लगेगा। फाउंडेशन वो होना चाहिए। तो अपने आप को भी हम ऑब्जर्व करें, चेक करें कि हमें इस परिवार से प्यार है, क्योंकि इतना विशाल परिवार हमें यहां प्राप्त होता है। इसलिए आपस से मिलने में बड़ा मजा आता है। सेंटरों में हम 5, 50, 500 आपस में मिलके पुरुषार्थ करते हैं, यहां हजारों मिलते हैं। पारिवारिक मिलन में हमें आनंद आता है, सेवा में हमें आनंद आता है। इसलिए बहुत जल्दी हम सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अच्छे सेवाधारी बन जाते हैं, क्योंकि कार्य करने का आत्मा को अभ्यास है। देहधारियों से मिलने का आत्मा को पूरे चक्र में अभ्यास है। लेकिन हमें योग में आनंद आए, हमें बाबा में आनंद आए, मुझे अपने आप के आत्म स्वरूप में आनंद आए, मूल चीज तो वो होनी चाहिए। इसलिए इस वर्ष की सीजन की शुरुआत बाबा ने इसी बात से की। 31 अक्टूबर की मुरली में आप सबने सुना ही है कि सदा स्नेही बनो। स्नेह है तब तो दुनिया को छोड़ा है, अज्ञानता को छोड़ा है, भक्ति की जीवन को छोड़ा है, विकारी जीवन को छोड़ा है। लेकिन सदा स्नेही, निरंतर स्नेही, दिल के स्नेही, सच्चे स्नेही। तो बार बार खुद को हम पक्का कराते रहे कि मेरा आकर्षण एक बाबा के प्रति हो, वो मुझे सबसे प्यारा लगे। खुद को हम समझाएं। जैसे भक्ति में भक्तों को प्यार भगवान से बहुत है, भावना और श्रद्धा बहुत है।
सत्य ज्ञान नहीं था कि किसके प्रति भावना रखनी है, किसके प्यार में खोना है, वो सत्य ज्ञान नहीं था, लेकिन लगन थी। हर भक्तों के इतिहास को आप देखिए, मीरा को देखिए, लगन में तो नंबर 1 थी ना। भगवान का सही परिचय नहीं था, सन्मुख में कोई भगवान नहीं था, उनके सामने तो एक मूर्ति और मान्यताएं ही थी, लेकिन कितना जीवंत भगवान के साथ लाइव प्रैक्टिकल रिलेशन अनुभव करती थी। हमारे पास मान्यता और मूर्ति की बात नहीं है, साक्षात भगवान है। स्वयं भगवान हमें मिला है ना। वो हमें पढ़ाता है, उसका ये ज्ञान है, वो स्वयं हमारे सन्मुख आता है। तो हमें उनके साथ कितने जीवंत रिलेशन होने चाहिए, कितना जिगरी लगन और प्यार। और ये चीज स्वयं के अटेंशन की, खुद के दिन रात लगन की बात है। और कोई हमें समझा सकता है, लेकिन ये धुन तो मुझे खुद लगानी पड़ेगी, तब मैं निरंतर योगी और बाबा का सपूत बच्चा बन सकूंगी। क्योंकि जब प्यार बाबा से, याद बाबा की, लगन बाबा से, तो ऑटोमेटिक उनके जैसे हम बनते जाएंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि में सही ज्ञान है, भक्ति में लगन थी, पर ज्ञान सही नहीं था, इसलिए आत्मा में शक्ति नहीं आई और जीवन लायक नहीं बना। हमारे पास सत्य ज्ञान है, डायरेक्ट भगवान से योग है, हमारा अपना भी लक्ष्य है। अगर हम बाबा से सच्चा प्यार करेंगे तो हमारा लायक बनते जाना नेचुरल होगा। और दूसरी विधि बाबा ने जो सिखाई, सदा स्नेही बनने के लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, व्यावहारिक जीवन में हैं, तो एक प्रैक्टिकल विधि भी बाबा ने सिखाई कि सदा स्नेही बनने के लिए, क्योंकि सपूत बनने के लिए सदा स्नेही बनना जरूरी है, और सदा स्नेही बनने के लिए सदा सहयोगी, सदा सहयोगी बनना है। क्योंकि बाबा को हमें प्रैक्टिकल सबूत देना है। अगर बाबा से प्यार है तो उनके कार्य की जिम्मेवारी भी संभालनी है। जैसे बच्चे के हिसाब से हम बाबा के वारिस हैं, उसी रीति बाबा के कार्य के लिए जिम्मेवार भी हैं, जिम्मेवार भी हैं। और इसलिए बाबा ने कल हम सबको स्पष्ट बता दिया कि केवल दादियाँ, केवल महारथी,
केवल बड़े भाई बहनें जिम्मेवार हैं ऐसा नहीं है। जिसने भी दिल से बाबा को माना वो सब जिम्मेवार हैं बाबा के कार्य के लिए। और ये जिम्मेवारी उठाना हमारा ही कल्याण है, कोई बोझ की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि लो भाई अपनी गृहस्थी ठीक से नहीं चला सकते थे, ऊपर से बाबा ने अपने काम की भी जवाबदारी हमें दे दी। हाँ? ये बोझ की बात नहीं है, ये टेंशन की बात नहीं है, बल्कि जो बाबा के कार्य की जवाबदारी उठाएंगे वे स्वयं अपना ही कल्याण बहुत जल्दी कर सके, बहुत जल्दी खुद को लायक बना सकेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल सेवा में बिजी रहेंगे, हर विधि से हर साधन से, तो उनका व्यर्थ का खाता बनेगा नहीं, एनर्जी लॉस होंगी नहीं, वे जल्दी समर्थ और संपन्न योग्य बन सके। और सहयोग के द्वारा योग में जाना सहज है, सेवा के द्वारा बाबा से योग लगाना सहज है। क्योंकि केवल योग 8 घंटा 10 घंटा हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक को अपनी प्रवृत्ति भी है, समर्पण है या गृहस्थी है, हर कोई जिम्मेवारियों से भरे हुए हैं, प्रवृत्तियों में व्यस्त है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल विधि है कि हम लक्ष्य रखें, बाबा के बच्चे हम बने हैं तो लायक भी बने लेकिन उपयोगी भी बने। बच्चा पढ़ लिख के होशियार होकर बहुत डिग्रियां लेकर गोल्ड मेडलिस्ट बन के घर में बैठा ही रहे तो क्या काम का। बच्चा उपयोगी भी होना चाहिए। तो दोनों पुरुषार्थ हमें करना है, लायक बनना है लेकिन उपयोगी भी बनना है। वैसे भी बच्चे माँ बाप इसलिए चाहते हैं कि वो हमें उपयोगी बनेंगे, मदद करेंगे, है ना। क्यों माता पिता बच्चे चाहते हैं कि हमें आवश्यकता हो तो वो हमें मदद करे। बाबा ने हम बच्चों को इसलिए अपना बनाया है कि हम बाबा जैसे लायक तो बने लेकिन साथ साथ बाबा के कार्य में मददगार भी बने। आज भी बाबा ने 3 बात कही ना कि श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। 3 बात कही ना बाबा ने। अब मन वचन कर्म से और तन मन धन से बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। और ये सूक्ष्म गति है, थियरी है कि जब तक आप मन वचन कर्म से
तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार नहीं बनते हैं, तब तक आपका योग नहीं लग सकता, बुद्धि जमेगी नहीं बाबा के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल जुड़ना होगा बाबा से। बाबा बाबा करें और समय बाबा को ना दे, धन बाबा के कार्य में ना दे, तो वो रियल प्रैक्टिकल सही प्यार नहीं हुआ। सच्चे प्यार की निशानी है कि केवल उसके प्रति मन बुद्धि जाएंगे, इतना नहीं, तन भी वहां जाएगा, धन भी वहां लगेगा, समय भी ज्यादा उनके साथ बिताएंगे। इसलिए केवल मन बुद्धि बाबा से जोड़ना योग नहीं है। मन बुद्धि जोड़ने के साथ तन मन धन से बाबा के साथ जुड़ना, ये योग की एकाग्रता, या जिसको बाबा कहता है कि दिल ठर जाए, मन जम जाए बाबा के साथ, उसके लिए जरूरी। और इसलिए हम कहते हैं ना कि योग केवल अभ्यास नहीं है, योग कोई क्रिया नहीं है जो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा सुबह शाम हम अभ्यास कर ले। नहीं, योग जीवन पद्धति है, पूरा जीवन जोड़ने की बात है। इसलिए चाहे हम गरीब हैं, साधारण स्थिति में हैं, चाहे हम पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, चाहे हम स्वस्थ हैं, बीमार हैं, हमारा लक्ष्य ये हो कि मुझे हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, वाणी से, हर प्रकार से मुझे मददगार बनना है। खुद के लिए भी तो कुछ तो धन हम लगाते हैं ना, तो कुछ में से भी कुछ अंश बाबा के प्रति भी जरूर लगा, क्योंकि जितना धन लगेगा, साधन लगेगा, समय लगेगा, बुद्धि लगेगी, वाणी लगेगी बाबा के कार्य में, उतना बाबा से हमारा हिसाब जमा का बनता जाएगा। वो जमा का खाता बाबा से हमें जोड़ेगा। आगे भी एक सीजन में बाबा ने कहा था, आपने भी उस पर चिंतन किया होगा। उस महावाक्य पर बाबा ने कहा था, अनुभूति का आधार जमा का खाता है। बहुत सूक्ष्म सोचने की ये बात है। चाहे मैं स्वयं अनुभव करना चाहती हूं, चाहे मैं अपने द्वारा औरों को अनुभव कराना चाहती हूं, तो उसका आंतरिक आधार है कि जो भी खजाने मिले हैं बाबा के तरफ से,
और जो भी खजाने जीवन में मेरे पास हैं, उन दोनों को बाबा के कार्य में भी सफल करना है। हमें बाबा की तरफ से जो खजाने मिले हैं वो है ज्ञान के खजाने, गुण के खजाने, शक्तियों के खजाने। और गुणों को खजाना, उसमें खुशी, शांति, आनंद सब कुछ आ जाता है। तो बाबा की तरफ से हमें ये अलौकिक सूक्ष्म खजाने मिले हैं। और हर इंसान के पास स्वाभाविक मानव जीवन के जो खजाने हैं, संकल्प, श्वास, समय, वाणी, कर्म शक्ति, धन, साधन, स्थान, कला, गुण, विशेषता, ये हमें अपने मानवीय जीवन के मिले हुए खजाने। ये दोनों स्थूल, सूक्ष्म, लौकिक, अलौकिक, ये दोनों अगर हम सफल करते हैं बाबा के कार्य में, तो वो जमा का खाता हमारे माइनस के खाते को कम करता है और हम बाबा की याद का आनंद और सुख ले सकते। क्योंकि संगम युग की प्राप्ति, संगम युग का विशेष खजाना मिलन का आनंद है। मैं बाबा की याद में मगन हो सकूं और उसकी याद का अतीन्द्रिय सुख ले सकूं, वो ही इस जीवन का विशेष अनुभव हमें प्राप्त करना है। इसलिए अगर हमारा योग नहीं लगता है, अगर हमें योग में नींद आती है, चाहते हुए भी बुद्धि भटक जाती है, कोई पुराना संस्कार बार बार विघ्न डालता है, न चाहते भी मन एक बाबा के प्रति वफादार न रहकर देह में, दुनिया में कहीं भी भटक जाता है, तो इसका प्रैक्टिकल इलाज यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन से, साधन से, अपनी योग्यताओं से, कलाओं से, विशेषताओं से बाबा के कार्य में मददगार रहें और व्यस्त रहें। अपने आप जमा होता जाएगा, होता जाएगा और एक सुंदर बैलेंस हमारे कर्मिक हिसाब का हो जाता है। अपने आप हमारी लगन बाबा से लग जाएगी और बहुत सुंदर अनुभव हम करने लगेंगे। इसलिए स्थिति बनाने के हिसाब से, चाहे योग लगाने के हिसाब से, चाहे बाबा के तरफ से मिली हुई जिम्मेवारी के हिसाब से, ये तीनों हिसाब से जरूरी है कि हम बाबा के कार्य में कामचोर नहीं बने, सिर्फ बाबा से पालना नहीं लें, खुद भी मदद करें,
अपनी हड्डियों को संभाले नहीं, सेवा में हम लगाएं, ज्ञान दान करते रहें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, क्योंकि मनसा इसी से ठीक रहेगी। चाहे मेरे लौकिक साथी संबंधी हैं या जिस सेंटर में मैं जाता हूं, उस परिवार के जो भाई बहने हैं, अलौकिक परिवार के ब्राह्मण भाई बहने या हमारी निमित्त बहने, सबके प्रति मेरी शुभ भावना और रिगार्ड, रिस्पेक्ट हो। प्रैक्टिकली ये सब कुछ हमारा ठीक होगा, तब योग ठीक होगा, तब स्थिति ठीक होगी। और ओवरऑल अब हम उस लेवल तक पहुंचे हैं जिसमें आप सब महसूस करते होंगे कि हमें योग की स्थिति में ही अभी ठीक नहीं है, उसी में ही अच्छा रिजल्ट लाना है। और योग की स्थिति अच्छी बनाना केवल अभ्यास की बात नहीं, बेशक अभ्यास भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ बाबा के कार्य में मददगार बन जाना सच्चे दिल से, वो भी बहुत जरूरी है। तो हर प्रकार से ये जमा का खाता ही हमें दिव्य अनुभव खुद को भी कराएगा, और हमारी स्थिति होंगी तो हम दूसरों को भी करा सकेंगे। तो बाबा के संबंध में सदा स्नेही, सदा सहयोगी, और आत्माओं के संबंध में भी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में भी सबसे स्नेही और सबके सहयोगी बनना, ये योगी बनने के लिए बहुत जरूरी। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हों। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना